Hello, good morning, dear students. We are going to start today. Continue the topic circle. So last day we have discussed about the standard formula of circle और सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑल्सो. तो सेकंड डिग्री इक्वेशन से हाउ कैन यू फाइंड सेंटर एंड रेडियस, इस पे हम वो लोग वर्कआउट कर चुके हैं. सो टुडे आज का जो टॉपिक डाल रहा है, राइट डाउन द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ सर्कल. द डिफरेंट पोजीशन ऑफ सर्कल. बस रहने दीजिए, दो हो गया पेन का. Different position of circle. The circle passes through origin. जब कोई ऑरिजिन से पास करेगा तो क्या होगा? सपोज कीजिए ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, राइट. जिस पॉइंट से कोई पास करता है उस पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में अगर हम रखें, सेटिस्फाइड होना चाहिए. दरवाजा बंद कर दीजिए, कोई आएगा नहीं आएगा कर देते. कैसे चोट लग गया जनरली इक्वेशन ऑफ सर्कल. सर हाँ माइक पेन लीजिए. क्या माइक? अच्छा ठीक है, सबको आना जरूरी है. आई जस्ट वांट टू से इफ यू वांट टू अटेंड द क्लास प्लीज प्रेजेंट हियर. आई वांट टू मॉनिटर you also. You are monitoring to me from there. I also want to monitor you. So अभी कल से अभी माइक मैं ले रहा हूँ. हो सकता है कहीं माइक रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कुछ चीज़ें दिखेगी नहीं दिखेगी. बहुत इमरजेंसी के लिए है, आपको बहुत ज़रूरी काम है, आप घर पे बैठे हो नहीं आ सकते तो चलता. लेकिन अननेसेसरली कि मैं ये घर से पढ़ना है तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी. सो प्लीज़ केयर फ्रॉम द नेक्स्ट. अभी मैं यूज कर रहा हूँ, अभी कंटिन्यू मैं माइक लेके नहीं चला पढ़ा सकता, दिक्कत आती है, मूव करने में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर. सो इक्वेशन ऑफ सर्कल. सर्कल पासेज थ्रू द ऑरिजिन. जनरल इक्वेशन सर्कल का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी. अगर ऑरिजिन से पास होता है तो ऑरिजिन को हम इसमें पुट कर सकते ना. तो जीरो का स्क्वायर यहाँ जीरो और सी, करेक्ट. तो सी इक्वल टू क्या मिला? 0. यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है हमारे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी. सी रहेगा ही नहीं. इट मीन्स अगर सी नहीं रहे तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, लेकिन ये ऑरिजिन से पास करेगा. तो अगर कहीं भी सी नहीं रहे तो यानी कि वो ऑरिजिन से पास कर रहा है. बिंदास हम बोल सकते हैं. जैसा कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y कहाँ से पास कर रहा है? ऑरिजिन से, क्योंकि सी नहीं है. और अगर कहीं भी सी नहीं है इसका सीधा मतलब है कि ऑरिजिन से पास कर रहा है. इतना दिमाग ही नहीं लगाना है. यहाँ देखा C0 खत्म कहानी, और ये से पास कर रहा है. ठीक है. और बाकी तो सेंटर और रेडियस तो पता चल जाएगा. ऑरिजिन से पास कर कैसा लगेगा देखिए. 2g का वैल्यू 3 है तो g की वैल्यू 2f का वैल्यू -4 है, f के वैल्यू -2. गुड. अब सेंटर क्या होता है इसका साइन पलट दीजिए. और
अब ये कैसा होगा, -3/2, -3/2, 2 यहाँ पर -3/2 और 2 रहेगा कैसा, ये ऑरिजिन से पास करेगा, ये ऑरिजिन से ऐसा पास करेगा, लाइक दैट। अरे ओहो सॉरी, ये सेंटर बनाना है ना, यस, ये सेंटर बनाना है, तो हमको यहाँ से ऐसा कुछ ऑरिजिन से पास करेगा, यस, दिस बिकम्स द सेंटर। हाँ, डू इट। Only one student watching. ये पहला पोजीशन जब ऑरिजिन से पास करता है तो ये दूसरा, जब कोई ऑरिजिन से पास करता है, यहाँ देखिए, जब ऑरिजिन से पास करता है और मान लीजिए अल्फा बीटा है और ये ऑरिजिन से पास कर, यही रेडियस होगा ना, तो रेडियस जो a² होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस, यानी कि इसका इक्वेशन ऐसा आता है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और a² की जगह क्या आएगा, अगर ऐसा दिखे तो समझ लो ऑरिजिन से पास हो, ठीक है। हम लोग का इक्वेशन में क्या रहता था, x² अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा होल स्क्वायर, a² रहता था, a² की जगह अगर ये इसके बराबर है, इसका सीधा मतलब है कि इट पासेस थ्रू ऑरिजिन। ओके, नेक्स्ट हाँ, नहीं, हमारा इक्वेशन क्या होता है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड इक्वेशन, y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू a², ये रेडियस लेंगे, रेडियस तो यही है, ये आया, तो अगर रेडियस की जगह ऐसा दिखे तो आपको सीधा समझ लेना है कि इट इज द सर्कल पासेस थ्रू ऑरिजिन। मान लो कहीं पे भी है हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या होना चाहिए ताकि ऑरिजिन से पास कर, यहाँ क्या लिख दो ऑरिजिन से पास कर, 3² प्लस 2² यानी 13, 9 प्लस 4, यहाँ किसी ने अगर 13 लिख दिया तो आप एकदम दिमाग सीधा रख दीजिए और डायरेक्ट उसको बताइए कि सर आपकी ऑरिजिन से पास हो गई सर, क्योंकि इसका स्क्वायर कर देते यहाँ लिखा होगा, ये दोनों का स्क्वायर कर देते यहाँ लिखा होगा, ये भी तरीका है जानने का, ये भी तरीका है, मतलब कार्टेशियन में ये स्टैंडर्ड में कैसे जानेंगे और जनरल इक्वेशन में कैसे सेकंड, बिल्कुल लिखिए, एकदम लिखिए। इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि हमको क्वेश्चन को देखा और हम समझ गए कि अच्छा ये ऑरिजिन से पास हो, तो ये पहचानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है।
Second number. Circle touches to x-axis. Circle touches to x-axis. Circle touches to x-axis. सही से कोई भी मार्कर चाहिए ही नहीं, मार्कर में जो फ्लो चाहिए वो फ्लो ही नहीं, तो बोर्ड के कारण एकदम बेकार कर दिया हम लोगों ने, परेशान हो गया। ये मार्कर हाथ में पकड़ने के बाद इतना स्लिपी होना चाहिए एकदम फटाफट, कुछ काम ही नहीं कर रहा। Circle touches to x-axis. ये ब्लैक मार्कर है क्या जी? तुमने इसमें ब्लू क्यों डाला ब्लैक वाले में? नहीं सर, मैंने ब्लैक ही डाला। ब्लैक ही डाला है हाँ। तो चल क्यों नहीं रहा? दूसरा ब्लैक कोई भी नहीं चल रहा है, तीनों चला के देख लिया सर। ये ब्लैक ये इसमें इंक भरा है ब्लैक कलर का। अब इंक भरे हैं तो चलना भी तो चाहिए, दिक्कत क्या हो रही है, चल ही नहीं रहा है। सर्कल टचिंग टू एक्स एक्सिस का मतलब ये होगा कोई सर्कल है जो एक्स एक्सिस पे हाथ छू रहा है, राइट? ये पता कैसे चलेगा, हम इसको देख के कैसे समझेंगे ये टच ही कर रहा है? करेक्ट है ना बात? तो मान लीजिए कि अगर अल्फा बीटा हो जाए, मान लीजिए, तो कैसा दिखने वाला है वो देखिए। ये आपका रेडियस हो जाएगा, करेक्ट है? यस। ये रेडियस किसके बराबर है? ये हाइट क्या है? y बीटा, ऊंचाई बीटा और वही रेडियस है, सही है? यस सर। तो यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस a, वो बीटा का मॉडल, यानी बीटा नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे, करेक्ट? तो फार्मूला मेरा क्या होता है? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये की जगह क्या लिखेंगे? बीटा मॉड बीटा। अगर ऐसा दिखे तो समझ लेना कि टच कर रहा है x एक्सिस। कैसे मैं करके दिखाता हूँ, कुछ बोलो। x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे फिर इसका स्क्वायर लिखा हो 4। तो किसी को टाइम लगेगा क्या? वो देखा समझा, अरे सर जैसे मैंने बोला किस में टच कर रहा है, x में कि y में कि किस में? x में। आप देखते ही बोलोगे सर ये x में, इसको देखते ही बोलोगे सर ये तो किसी में टच नहीं कर रहा है, ऑरिजिन से पास कर, करेक्ट है? तो क्वेश्चन को जैसे ही देखा तुरंत समझ में आ गया मुझे कि ऐसा होना चाहिए। इसको थोड़ा और तोड़ दो, x स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 बीटा x। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, अब इसमें जरा देखते हैं रेडियस को खोल दीजिए, आगे की क्लास में लेता हूँ। तो रेडियस a इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है। बंद
बंद कर दीजिए। यही रेडियस है ना? यस। ये रेडियस की जगह रेडियस बताइए सेंटर क्या होता है? कौन बताएगा? माइनस जी माइनस। तो ये सेंटर रेडियस जो है मैंने बोला था कि ये है, अभी ने बोला कि अगर ये टच करेगा इसमें तो रेडियस क्या होगा? एफ। तो रेडियस का स्क्वायर जे स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि ए किसके बराबर है? माइनस एफ के बराबर। ये तो एफ है, रेडियस जो है एफ है, ये एफ का जो मॉड है वही रेडियस। तो एफ स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मजा आ गया दोनों करके। जे स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखे तो आप समझ लेना कि इससे नहीं इसमें टच कर रहा। मैं लिख के दिखा, अब ऐसा मैं लिख के दिखा। देखिए कुछ बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे का कुछ बोलिए। 6x माइनस 15y जी का स्क्वायर, जी का और सॉरी एफ का स्क्वायर करना है ना, मैंने एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर कर दिया, जी स्क्वायर और सी बराबर होना चाहिए, करेक्ट? तो जी स्क्वायर और सी, इसका जी स्क्वायर कितना होगा? 36। तो 36 सर 9 आएगा क्या? 9 अरे हाँ करेक्ट। जी का 3 है ना, जी 3 है। अच्छा हाँ वो हाफ। तो ये देख लीजिए कितना अच्छे से ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही इसको और इसको कंपेयर किए हमको समझ में आ गया कि ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस, करेक्ट है? यस। अगर जी स्क्वायर और सी बराबर है तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस टच है। यही शर्त है, कंडीशन है, कंडीशन टू टच एक्स एक्सिस। ये दोनों तरफ से मैं दिखा रहा हूं कि इसमें लगेगा तो कैसा लगेगा और इसमें लगेगा, क्योंकि इक्वेशन किसी में नहीं रह सकता। कैसे पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं? सर वो देख रहा था पहले, फिर उसने छोड़ दिया। अच्छा, चैट्स नहीं है उसके, नहीं चैट्स नहीं है वो, ठीक है नहीं सर वो लाइव के बाजू में लिखा है, नंबर लिख के आता है ना। 1 2 ग्रीन डॉट दिखाता है। मिटा दिए जाए इसे। आपका टास्क 3 नंबर, आप बनाएंगे टचेस टू वाई एक्सिस। अभी हमने टचेस टू एक्स एक्सिस किया, टचेस टू वाई एक्सिस करेंगे 2 एक्स। सर वो x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। आप खुद समझदार, आपको खुद ही समझ में आएगा क्या सही है। तो मैंने मास्क घर पे छोड़ दिया। तीन नंबर पे आ जाएंगे सर्किल टचेस टू वाई एक्सिस, और इसको जैसा मैंने ये
दिया है वैसा आप पूरा कंप्लीट कीजिए। वाई एक्सिस में टच करने के लिए इसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? हो गया? एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, इसका एग्जाम्पल और फिर उसमें ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कुछ तो लिखा होगा। रेडियस है हो गया। एग्जाम्पल बताइए स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में भी आप स्टैंडर्ड का बनाया सर। हाँ सर, उसका भी बनाया उसका बनाया दोनों बनाना है। सर, उसका भी बनाया तो बोलिए क्या है? सर। एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, उसमें आया ना? इसमें क्या है? इसमें आया सर एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। उसमें कोई एग्जाम्पल लिया ना? हाँ लिए ना सर। क्या एग्जाम्पल लिया? इक्वल टू ऐसा ही करके लेना है, उधर को ऐसे ही करके लेना है। अब सबसे ज्यादा इसका सबसे अच्छी बात आने वाली है, टचेज टू बोथ एक्सिस। सर्कल कभी भी कहता क्या है कि दोनों एक्सिस को छूता है, एक्स को भी और वाई को भी। तो कैसी परिस्थिति होगी, तो कैसा होगा? जी इसका कैंसिल होगा है ना? जी इसका हाँ जी सर। इसमें तो अभी सी स्क्वायर कैंसिल हो। नहीं सेकंड वाले में जिसमें y को टच कर रहा है। एफ स्क्वायर इक्वल टू सी आएगा। हाँ आइडेंटिफिकेशन आसान हो रहा है ना? किसी ने दिया इक्वेशन, आपने झट से बता देंगे ये इसमें टच कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, ये इससे पास हो रहा है। तो जो स्टूडेंट टेस्ट में अपीयर नहीं होते हैं सर, कुछ फाइल वगैरह नहीं करते उनको। यही दिक्कत है कि मैं बात करता हूँ। सब टेस्ट में सब आएंगे। ये सर क्लास क्लास में में नहीं आया, टेस्ट में सब टेस्ट आएंगे। में टेस्ट में आएंगे। हाँ सब आएंगे। पूरी क्लास में नहीं। आप भी पे रहने देते ना सर भी लाइव आ गए मतलब। बिठा दिए हैं। एक ही आया है। सर्कल टचेज टू बोथ एक्सिस। रोटेटिंग करो। सर्कल टचेज टू बोथ एक्सिस। नो दोनों एक्सिस को टच करो। देखिए जब दोनों एक्सिस को टच किया जाता है तो यहाँ भी टच ऐसे हो सकता है, करेक्ट? इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, चारों कॉन्ट्रैक्ट और इधर भी हो सकता है। चलेगा ना?
चारों क्वाड्रेंट्स में से कहीं भी टच कर सकते हैं। तो हमारे जो सेंटर होते हैं वो अल्फा बीटा है मान लो। तो अब ये जो ये देखिए ये और ये दोनों बराबर है, यानी अल्फा और बीटा दोनों बराबर है। ये अल्फा की दूरी है, ये बीटा है ऊंचाई, बराबर है। अब किसके बराबर है? ये रेडियस के बराबर है, करेक्ट है। इसका मतलब इक्वेशन कैसा आएगा? x प्लस माइनस अल्फा पावर इसका देखिए। अगर इधर वाला लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा, यहाँ माइनस हो जाएगा, बीटा प्लस ही हो जाएगा, होगा ना? यस। अगर हम यहाँ की बात करें तो माइनस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ की बात करें अल्फा और माइनस बीटा, तो इसलिए अल्फा प्लस में भी हो सकता है, बीटा माइनस में भी हो सकता है, चलेगा। तो सीधा हम ऐसा लिखेंगे y प्लस माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, करेक्ट है? यस। अब बीटा की जगह ए भी डाल सकते हैं, बीटा की जगह ये, अल्फा की जगह भी ये, चलेगा? तो अल्फा प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर वाई प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सर x प्लस माइनस ए स्क्वायर। अच्छा राइट। तो अगर ऐसा कहीं भी दिखे इस तरह का x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी दोनों जगह सेम और यहाँ इसका स्क्वायर, ठीक है? ये प्लस माइनस मत देखो, प्लस देखिए माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं, वो इधर उधर आ जाएगा, लेकिन ये टच करेगा, किसमें टच करेगा? x और y। ये किस क्वाड्रेंट में टच करेगा? 3 और माइनस 3 है ना, तो 3 और माइनस 3 हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट 3 और फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस 3 इसमें x माइनस 3 हो जाएगा y 3। करेक्ट। तो फार्मूला ये आ गया दोस्तों। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस, ठीक है? तो आप देखते हैं यहाँ क्या g और f दोनों बराबर है, क्योंकि सेंटर है माइनस जी माइनस एक्स, दोनों तरफ से उसकी दूरी बराबर है। ये किसके बराबर है? रेडियस a समझ लेते हैं, करेक्ट? तो रेडियस इक्वल टू होता क्या है? करेक्ट, ये इक्वल टू, ये देखिए दोनों a ही है, ठीक है? अब ये रूट इधर आता है, ये स्क्वायर, ये खत्म, c इक्वल टू c इक्वल टू a स्क्वायर है, और g और f भी a ही है, तो यानी कि g और f a के बराबर है, और ये c किसके बराबर है? तो आप ले लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6x माइनस 6y, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं, मॉड है, प्लस ले सकते माइनस ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बदलना नहीं है, 6 है तो 6। और सब अंत में क्या लिखना है c की जगह? 9, करेक्ट है? g की वैल्यू 3 है ना, f की वैल्यू 3 है ना, माइनस 3 का स्क्वायर ऐसा नहीं। अगर ऐसा कहीं भी दिखे आपको, और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y प्लस क्या लिखो? 25/4 5/2 का होल स्क्वायर होगा ना। तो दीज आर द थिंग्स नोट, ये सीधे बताता है कि दोनों में टच कर रहे हैं।
नीचे वाली बुक्स में कोऑर्डिनेट कुछ है क्या, देखिए तो 11th है, 6 का और आर्टिशन में देखिए तो कोऑर्डिनेट है उसमें या दूसरे पार्ट में? पार्ट 2 में पार्ट 2 में वॉल्यूम 1 है। बोलो 1 है, नहीं सर, कोई इशू नहीं, ठीक है चलिए। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है पूरी तरह से? देखो कुछ प्रूफ करो तुम लोग कि हाँ हमें इंटरेस्ट है, हमें पूरी चीज समझ में आ रही है और हम इसके दावेदार हैं। दावेदार कौन होता है? कंट्रीब्यूट कर सिर्फ JEE में एडमिशन लेने से JEE क्रॉस हो जाएगा, यहाँ एडमिशन लिया तो वहाँ निकल जाएगी, पेपर नहीं निकलेगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, सेक्रीफाइस करना है बहुत चीज़ों को। सुबह उठना है, आना है क्लास को पूरा कंसंट्रेशन से देखना है। एट द हायर कंसंट्रेशन देयर इज मोर पेनिट्रेशन। आप किसी चीज़ को पेनिट्रेट करना चाहते हैं, यानी उसके अंदर आप चाहते हुए प्रवेश मिले, मुझे IIT JEE को पेनिट्रेट कर देना है, तो कंसंट्रेशन ही वो काम है जो ज़्यादा देर पढ़ने से नहीं होता है। कितना कंसंट्रेशन है आपका, आप 10 मिनट पढ़िए और सफिशिएंट आप पढ़ लीजिए चलेगा। आप 10 घंटे पढ़िए और आपका दिमाग दूसरी जगह है, आपका कंसंट्रेशन नहीं, तो आपसे ज़्यादा वो पढ़ेगा जो 10 मिनट। मतलब टाइम पर मैं कभी नहीं जाता, मैं हमेशा टेक्नोलॉजी को बोलता हूँ पैसा बनाओ कि आप हायर कंसंट्रेशन की तरफ चले। बगल से कोई गुजर जाए आपको पता नहीं चलता, कोई दरवाजा कोई ठोकता है आपको पता चलता। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं, चूंकि मेरा पूरा कंसंट्रेशन फोकस यहाँ हो गया। A mind cannot exist two places at a time। व्यक्ति कभी भी उसका जो ब्रेन है एक समय में 2 जगह एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अब आज के सबसे खूबसूरत काम यहाँ क्या ये हो गया, तो देयर आर 4 पोजीशन, 4 पोजीशन मैंने बताया, such as x axis, such as y axis, such as both axis and passing through origin। ओके, S यानी इक्वेशन ऑफ साइन, S इक्वल टू 0 लिखेंगे, इतने के बदले हम x लिखने जा रहे हैं, राइट? सबको दिमाग में आ गया? यस सर। इसके बदले हम S लिख देंगे तो आप दिमाग में समझिएगा कि सर ने इक्वेशन लिखी, बस हम समय बचा रहे हैं और कुछ नहीं। S का कोई मतलब नहीं है, टाइम्स बस S1 लिखा, यानी एक नया सर्कल जिस
इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है वो देखिए। एक्स वाई नहीं चेंज होगा, ये है जीवन। ध्यान से देखते जाइए, बोलिए प्लस 2 f1 क्या प्लस बात c1 सी H2 x2 प्लस y2 प्लस 2g2 x प्लस 2 y प्लस c2। और अगर हमें S x1 y1 लिखा, यानी कि S में पॉइंट डाला, इसमें अब अंतर आ गया ना। अब ये सर्कल नहीं रहा, सर्कल में पॉइंट डाल रहे हैं, तो इसमें डाल रहे हैं, बोलिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c। अगर ये पॉइंट को इसमें डालना है, S1 पहले ऐसा लिखेंगे और फिर यहां बगल में लिखेंगे, यानी पॉइंट S1 में डाल, करेक्ट है। इसमें डाल, ये बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1 प्लस 2f1 y1 बढ़िया, बहुत अच्छी। ये पहले नोट कीजिए, क्योंकि आगे से गड़बड़ी नहीं होगी। मैंने S1 लिखा तो अब ये मत भूलिएगा ये क्या लिखे, तो इतना समय नहीं रहता एग्जाम से, इतनी लंबी लंबी क्वेश्चन को लिख पाए तो समय को बचा लेता है, और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सबसे खूबसूरत बात पोजीशन ऑफ इस तरह लिख रहे हैं, नजर नहीं आ रहा है ना। नहीं तो टिल्ट कर वो वहाँ का दिख जाएगा। दिख गया, हाँ दिख गया। थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे दीवार से इधर भी है नीचे। चलिए। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एस, जल्दी ये नोट कर लिया, नहीं तो ऐसा करो झट से करो। आगे से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए कि टच करने का समय, अगर कोई किसी में टच करता है तो आपको अधिकतम जो समय लगना चाहिए उसको बताना है, वो 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच। इक्वेशन देखा झट से, तो चलिए हम 4 इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, आपको झट से बताना है वो किस में टच है। चलिए टाइम सेविंग बहुत जरूरी है। अभी भी 12th वाले बोर्ड जो JEE वाले बच्चे हैं, उनको सबसे ज्यादा जो समस्या है बनाने का नहीं आता, दे आर एक्सपर्ट्स, दे कैन सॉल्व, लेकिन एक क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व किया तो फायदा क्या? फायदा तो कुछ नहीं, दूसरे सारे क्वेश्चन का समय खा गया और आपका रिजल्ट तो वही होगा। फिर बहुत जरूरी है कि आप जब एक्सपीरियंस होते हैं तो टाइम को सेव करना चालू कीजिए। पहले आप गाड़ी चलाना सीखिए और फिर गाड़ी को रफ्तार में चलाना सीखिए। तो कैसे ड्राइव करना है अभी 10 सेकंड में आपको, अभी देर 4 क्वेश्चन होगा, 40 सेकंड में खत्म। बोलिए कौन किस में टच फर्स्ट का कर रहा है? एक्स एक्सिस पासिंग टू एक्स
पहले वाला एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, दूसरे वाला वाई, वाई एक्सिस, तीसरे वाला चौथा वाला दोनों बोथ और ये नन किसी में है क्या टच? सी को पकड़ो, सी को, जी का स्क्वायर सी है, इसका स्क्वायर सी है, तो कट ही नहीं कर, नहीं तो कटे नहीं है नाइदर इन एक्स नॉर इन, वाई, नोट कर लीजिए चारों एग्जाम्पल। इसमें तो 4 सेकंड हो गए। अब ये सब क्वेश्चन आने के बाद में स्टूडेंट्स की इतनी पकड़ हो जाती है, उसको बनाने की जरूरत है, उसने देखा समझा हो गया खत्म। तो इसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, क्वेश्चन लिखा है एक्स में टच कर रहे, वाई में टच कर रहे, बोथ में कर रहे, नन। और आप क्या करेंगे, तो एक क्वेश्चन पर आपको एग्जाम में नियर अबाउट 2 मिनट का समय है और आप 10 सेकंड में बना लेंगे, आप फायदा क्या होगा, दूसरे 2-3 क्वेश्चन का समय आपका बचा और उसमें आराम से ज्यादा समय दे सकते हैं। और यही स्पीड मुझे चाहिए। आइए देखते क्वेश्चन ऑफ पॉइंट डिफरेंस करना। सेकंड F की वैल्यू सही है। 8 कुछ नहीं होगा 16। पोजीशन ऑफ पॉइंट का मतलब क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं। कोई पॉइंट सर्कल में 3 जगह पे रह सकता है, या तो बाहर या सर ऑन सर्कमफेरेंस। कोई चौथा भी जगह है क्या रहने में? तो आप अगर इम्पल्स में आते हैं तो आपको पढ़ने के लिए 2 क्लासरूम्स या फिर लॉबी में बैठते हैं और कोई जगह है भी नहीं। तो इसी तरह से सर्कल का पोजीशन जो है वो यहाँ इनसाइड है, आउटसाइड है, ऑन द सर्कल, ये 3 ही पॉइंट है। अब इस 3 पॉइंट को कहाँ है जानेंगे कैसे, ठीक है ना? तो जानने के लिए हम इसके सेंटर को पकड़ते हैं, सेंटर सी फॉर सेंटर, और पॉइंट को पकड़ते हैं, ये पॉइंट है पी। सेंटर से पॉइंट की दूरी निकालते हैं, मान लीजिए ये दूरी 10 है, मान लीजिए सी से पी हमने निकाला दूरी 10 और हमारा रेडियस है 4, तो पी पॉइंट बाहर होगा के अंदर? बाहर, क्योंकि पी की दूरी सेंटर से 10 है और रेडियस 4 ही है, तो सर्कल तो मुड़ जा रहा है यहीं से, और सर्कल जब यहां से मुड़ रही है इसका मतलब है कि वो पॉइंट बाहर है। तो अगर सीपी की दूरी रेडियस से बड़ी है तो पॉइंट कहां है? पॉइंट सीपी अगर छोटा है, सीपी अगर बराबर है ये तीनों पोजीशन मैंने डिफाइन कर दिया इस क्वेश्चन में, और फिर आपको क्वेश्चन देंगे, राइट? यस सर। अब जितना तेजी से आप बना सकते हैं वो उतनी तेजी से काम आए। फटाफट सबसे पहले इसका हाफ कीजिए। 1 और 3 1 और 3 रेडियस सेंटर है, माइनस
GF है उसको साइन पलट देते हैं ना, हाँ तो पॉइंट जब करेंगे 1 और ये देखिए ये बोर्ड पर Radius जे उसका डबल हो जाएगा, ई sir। इतना फास्ट चल रहा है, बोर्ड में ऐसा नहीं कीजिएगा, बोर्ड में आपको सब लिख लिख के बताना है। हाँ तो 1 3 फर्स्ट से यहाँ पर लिखेंगे रेडियस इक्वल टू f इक्वल टू -3, g इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -6, ठीक है। रेडियस भी निकाल के तैयार करेंगे, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, सो 319 9 प्लस 1 माइनस 6 दैट इज 4, करेक्ट है, Yes, sir. सही है हो ना? जाएगा नहीं ना है? सही है। 10 और 6 16 अच्छा, कोई परेशानी? दो अब पॉइंट है 1 सी हमको नहीं पता पॉइंट कहाँ है, ये सी मिल गया, अब कहीं पर पॉइंट है P 15, अब CP की दूरी निकालिए, दूरी डिस्टेंस के फॉर्मूला से निकलेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर तो अंडर 0 प्लस 4 कौन बड़ा है, CP या रेडियस? CP बड़ा है या रेडियस? रेडियस बड़ा है, CP लेस देन रेडियस है, इनसाइड के साथ पॉइंट भी इनसाइड। बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत आराम से बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा, दूसरे में तो आप ये तो धड़ाधड़ उसको तो अभी आप 3 पॉइंट मैंने बाहर दिखाया है, लेकिन शुरू में तो हमें पता ही नहीं है कहाँ है, तो हम एक एजम्पशन कर लेते हैं कि बाहर शायद, लेकिन वो है नहीं, तो बाद में पेंसिल से मिटा दीजिएगा। एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम से जो आप बनाएंगे तो शुरू में तो आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपने पेंसिल से यहाँ फिगर बनाया, तो बाद में आपको फिर यहाँ करना है। अंडरस्टैंड? और सर अगर P Clear है? बाहर लिखकर अगर लिख दिया मैं लेट टी बी आउटसाइड ऐसे क्यों करेंगे आप? सीपी निकाल लीजिए, निकालने के बाद जैसे ही बनाइएगा तो इनसाइड आएगा, इनसाइड में डाल दीजिए, वो इससे क्या होगा, फिगर करेक्ट हो जाएगा एकदम। अब इस क्वेश्चन को बनाने में कितना वक्त लीजिएगा, 2 मिनट, ठीक है ना? कल हम यही क्वेश्चन बनाएंगे 10 सेकंड में, कल नहीं, अगले थर्सडे को, याद दिलाइएगा कि ये सारे क्वेश्चन 10 सेकंड में कैसे बनेंगे। अभी जितनी चीजें मुझे पढ़ानी है, JEE के लिए मैं जो काम कर रहा हूँ इतना दिन से, इसका सबसे बड़ा फायदा मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, चाहे कोई भी टॉपिक से, वो 10 सेकंड्स में खींच के कैसे, क्योंकि बच्चे ज्यादातर रोते हैं कि उनकी टाइमिंग पूरी लग रही है, क्वेश्चन सॉल्व एकदम सही क्वेश्चन सॉल्व हो और एकदम परफेक्ट हो और साथ में कम समय हो। अभी ये क्लासिकल मेथड से आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये बाहर चला गया, ये अंदर आ गया, पॉइंट ऐसा होगा। वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, Yes, sir. 100%। कोई क्लास ज्वाइन नहीं किए हुए हैं? नहीं सर, वो एक आया था वो भी चले गए। मेरी क्लास को सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ, ऑनलाइन को भरोसा छोड़ो, डायरेक्ट आओ, और इसके बाद क्लास नहीं समझोगे तो जुर्माना मैं दूंगा। आप क्लास में आके देखिए, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा तो क्या होना है। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस वीक, और नेक्स्ट डे फिर हम आपसे मिलते हैं इसी चैनल पर। Yes, sir. थैंक यू। सर डबल